हाय एवरीवन, दिस इज़ आर के। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए और वीडियो भी नहीं बन पा रही थी। कुछ चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे थे, जैसे हमारी बुक पब्लिश होनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए आज हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि मीनिंग ऑफ आइटा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि आइटा क्या होता है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग। तो आज हमने सोचा चलो वही डिस्कस करते हैं। तो हम जानेंगे मीनिंग ऑफ आइटा। उसके बाद जानेंगे कि व्हाट इज आइटा एग्रीडिएशन, कि आइटा के कौन कौन से प्रोग्राम है, कैसे कैसे वो लोग काम करते हैं, वो सारा। उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ आइटा, कि लेट से मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ और मैंने आइटा ले लिया। उस आइटा को लेने के बाद में मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे उससे क्या प्रॉफिट होगा, मैं उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी आज डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के आइटा होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आइटा एजेंट हूँ तो हाँ जी मैं आइटा एजेंट हूँ, नहीं। उसमें भी कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसमें कि आपको चार टाइप के आइटा मिलते हैं। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो चार तरह के आइटा हैं उन सब के बीच में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है, उसमें से किसको क्या बेनिफिट मिलता है, किसको क्या चीज़ नहीं मिलता है, कौन कौन से बेनिफिट किस में ऐड होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके बाद में आइटा का एक और प्रोसेस हम देखेंगे। आइटा इजी पे होता है, इसे आईईपी कहते हैं। आइटा का इजी पे होता है। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम सब खुल के बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगी वीडियोस की। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आइटा की। तो व्हाट इज आइटा? तो आइटा एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? आइटा के फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। दैट मीन्स ये एयरलाइंस के लिए, जितना भी एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए एक एसोसिएशन है, जो उसको कंट्रोल, रेगुलेट, ये दोनों काम आइटा करता है। आइटा, ये देखिए, ये आइटा का लोगो है। ये विंग्स हैं, ये दो विंग्स हैं आपके। और ये ग्लोब यानी कि हमारा वर्ल्ड है। वर्ल्ड को उसने विंग्स प्रदान किए हैं या विंग्स दिए हैं। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, बात करने वाले हैं। बट आइटा का मतलब जान लेते हैं पहले। तो ये है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसे ही हम आइटा कहते हैं। ये है क्या? वर्ल्ड की जो जितनी भी मोस्टली एयरलाइंस हैं, लाइक मोर देन 300 एयरलाइंस इसकी मेंबर हैं, इसकी पार्टनर हैं। तो आइटा का फॉर्मेशन कब हुआ था? इट वाज फाउंडेड इन 1945। तो ये 1945 में हुआ था। यूएस के पास में छोटा सा वहाँ पे आइलैंड है, उसे कहते हैं हवाना। तो हवाना के क्यूबा में फाउंड हुआ था। और एज ऑफ नाउ इसका जो आपका इसका जो हेड क्वार्टर है, इट्स इन मॉन्ट्रियल कनाडा, कनाडा में है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि आइटा का जो मेन फोकस एरिया, यानी आइटा कहाँ कहाँ काम करता है। तो आप देखोगे आइटा दो तरीके से काम करता है। एक, आइटा कुछ प्रोग्राम चलाता है। दूसरा, आइटा कुछ सर्विसेज देता है। और इन्हीं सर्विस में से हम लोग आइटा नंबर लेते हैं या आइटा अप्लाई करते हैं तो आइटा मिलता है। इसके बाद में इसके और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिसके बारे में अगर आप चाहो तो हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। तो आइटा जो है इन सब की सर्विसेज और प्रोग्राम चलाता है, ट्रेनिंग भी देता है। अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं आइटा क्या ट्रेनिंग देता है, कैसे देता है, तो हम बात करेंगे। बट चूंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है आइटा एग्रीगेशन, वो आइटा एग्रीडेशन सॉरी, तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज आइटा एग्रीडिएशन? इसका एग्रीडिएशन होता क्या है? तो ये होता है, आप आइटा के लिए अप्लाई करेंगे और आइटा आपको एक सर्टिफिकेशन ग्रांट करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है, जो आपका जनरली 8 डिजिट का होता है आइटा नंबर। और जैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद एक ट्रैवल एजेंसी क्या कर सकती है? enable them to distribute the participating airlines inventory। अगर आप उसकी जो जितनी भी आटा की पार्टिसिपेटिंग एयरलाइंस है, यानी वो जो हमने बात की थी 300 एयरलाइन इसकी मेंबर है ना, तो वो 300 एयरलाइंस की इन्वेंट्री को आप डायरेक्टली उनके सिस्टम में जाके देख सकते हैं थ्रू द जीडीएस। तो आप एयरलाइन की इन्वेंट्री देख सकते हो एज अ ट्रैवल एजेंट। आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, टिकट इशू कर सकते हो ऑन द एयरलाइंस बिहाफ। यानी एयरलाइन के बिहाफ पे आप ये सारे काम कर सकते हो उन 300 एयरलाइंस का।
तो ये बहुत बड़ी बात है आइटा का मेंबर बनना या आइटा का नंबर लेना। इससे होता क्या है, आइटा आपको एक न्यूमेरिक कोड देता है जो 8 डिजिट का होता है, ठीक है। और उसके थ्रू ही कोई भी एयरलाइन जो है आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है आपकी यही आइटा नंबर ही होता है। इसी से कोई भी एयरलाइन आपकी पहचान करती है कि हाँ जी ये एजेंट है। आपके ट्रैवल एजेंसी के नाम की जगह आपके आइटा नंबर से पहचानते हैं। जब भी एयरलाइन कॉल करोगे दे विल आस्क यू हाय व्हाट्स योर आइटा नंबर। तो आपको अपना आइटा नंबर बताना होता है। उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं कि आपको किस तरह की सर्विसेज दी जाए और फिर आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। सो लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। मैं आइटा का पार्ट बन गया, मैंने आइटा ले लिया, ठीक है। तो मुझे उससे क्या बेनिफिट है? मैं तो ट्रैवल एजेंट हूँ भाई, मैं आइटा में इतना पैसा लगा रहा हूँ, मैंने उसके जो है उसका सर्टिफिकेशन लिया है या उसका एग्रेडिएशन लिया है, तो उसका बेनिफिट क्या है? ये आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में आपके नाम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। किसके साथ? कनेक्ट मोर इजीली विथ अ वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री पार्टनर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप इससे एयरलाइंस के साथ ही काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएचपी पे काम करते हैं, जहाँ पे आपकी इनवॉइसिंग, एडीएम, एसीएम, जो जहाँ से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं वो हो गया। आपका जो एयरलाइन के साथ रिलेशनशिप होता है वो बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि आइटा आपको आपके एयरलाइन आपको आइटा नंबर से जानती है, ठीक है। इसके अलावा गेन अ वॉइस, इसमें क्या होता है कि आपको एक अलग पहचान मिलती है। आपके पास आइटा नंबर है तो आपके, अगर आप एक आइटा सर्टिफाइड एजेंट है तो हर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आइटा किसी भी ऐसे ही एजेंसी को जो अपना सर्टिफिकेशन नहीं देता, बहुत सारे क्वालिटी चेक करता है। उन सारे चेक्स को पास करने के बाद में आपको आइटा का वो मिलता है, जो भी उसका लाइसेंस होता है। इसके अलावा आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो एयरलाइन और कस्टमर के साथ भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे, एयरलाइन आपको कैपिंग देना शुरू कर देंगे, टिकट इशू आपके साथ करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आइटा के बारे में। तो हमने जान लिया कि ठीक है भाई आइटा है, इससे बेनिफिट होता है। एक और बात जो अभी तक मैंने शायद नहीं बताई है, अगर आपके पास आइटा है तो आप जितने भी 5 स्टार है, जितने भी मल्टी चेन वाले होटल्स हैं, आप सबसे कमीशन भी क्लेम कर सकते हो जितनी होटल बुकिंग आप करोगे, अगर आपका पास आइटा नंबर है, जो कि आपका जनरली 15 से लेकर 40% के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस कि आप कैसा बिजनेस देते हो। तो टाइप ऑफ आइटा की अगर हम बात करते हैं तो आइटा 4 तरह के होते हैं। यहाँ 3 तरह का लिखा है, बताऊंगा क्यों। एक होता है आइटा गो लाइट, एक होता है आइटा गो स्टैंडर्ड, एक होता है आइटा गो ग्लोब। आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, ये इकोनॉमी क्लास है, ये बिजनेस क्लास है और ये फर्स्ट क्लास है। ये इकोनॉमी क्लास जैसे, बिजनेस क्लास जैसे, फर्स्ट क्लास जैसे। इकोनॉमी की टिकट सस्ती होती है, सर्विसेज कम मिलती है। बिजनेस की टिकट सस्ती थोड़ी सी महंगी होती है इससे, तो इसमें सर्विसेज इससे ज़्यादा मिलती है। और फर्स्ट क्लास की टिकट सबसे महंगी होती है, तो इसमें सर्विस भी आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी की मिलती है। तो ठीक जैसे कि फ्लाइट में टिकट की क्लास होती है, उसी तरह से आइटा का भी कुछ स्टैंडर्ड होता है। अगर आपने आइटा गोलाइट ले लिया तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आइटा गो स्टैंडर्ड ले लिया तो आपको क्या फ़ायदा होगा? या आपने आइटा गो ग्लोब ले लिया तो क्या फ़ायदा होगा? और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन तीनों के बीच में कितने पैसे में देने पड़ते हैं आपको, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ। लेट्स से अगर आपने आइटा गोलाइट लिया तो इससे आपका जो एग्रीडिएशन का प्रोग्राम है, इसको आप सिंप्लीफाई यानी कि आसान कर लेते हैं। और नो मिनिमम फाइनेंशियल गारंटी, यानी इसमें आपसे आइटा कोई गारंटी नहीं लेती। तो ये ऑन एन एवरेज आपका 52 to 55,000 के बीच का आ जाता है, जिसमें आपको कोई गारंटी नहीं देनी होती है, आइटा को कोई फाइनेंशियल गारंटी नहीं रखनी होती है, ठीक है। इसके बाद आप जब आइटा स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको मल्टीपल फॉर्म ऑफ पेमेंट मिल जाएगा, जो मैं अगले पेज पे बात करने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप आइटा गो ग्लोब करते हैं तो आपको बहुत सारे, मतलब इतने सारे आपको इतने ज़्यादा आपके पास एक्सेस हो जाता है कि आप उससे बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगले पेज पे उसी की बात करते हैं हम लोग।
कि सारे आइटा के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जैसा मैंने कहा था आइटा 4 तरह का होता है, गो लाइट, गो स्टैंडर्ड, गो ग्लोब और TIDS। एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे ये बताया था इकोनॉमिक क्लास जैसा होगा, ये बिजनेस जैसा और ये फर्स्ट जैसा। तो इसे मान लो बेसिक इकोनॉमी जैसा। ये वाला आइटा आपका फ्री में इशू होता है, जो ये वाला आइटा है ये आपका फ्री में इशू होता है। यह आइटा होता है ये काफ़ी लोवेस्ट कॉस्ट पे होता है, ये थोड़ा हाईएस्ट कॉस्ट पे होता है, और ये सबसे ज़्यादा हाई, सबसे महंगा आइटा ये होता है। अगर आपने TIDS आइटा अप्लाई किया है, जो कि उनकी वेबसाइट पर फ्री में अप्लाई कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता, बस इससे आप अपनी एजेंसी पे आइटा का लोगो यूज़ कर सकते हो और इसके थ्रू आपका जो है बिजनेस बस ये होता है कि हाँ हम आइटा सर्टिफाइड है, दैट्स इट। बट इसमें आपको कुछ वैसे सही बताएं तो इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है, बस आप आइटा का लोगो यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट। TIDS लेने से आपकी क्या हो जाती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हाँ जी ये जो है ये एक सही एक जेन्युइन एजेंट है। लेकिन TIDS चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें ना तो आप टिकट इशू कर पाओगे, ना कोई फॉर्म ऑफ पेमेंट ले पाओगे, ना किसी और कंट्री की इशू कर पाओगे, और ना ही इसमें कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कोई डिपॉजिट होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। तो ये तो हो गया आपका फ्री वाला TIDS। दूसरा आइटा होता है आपका आइटा गो लाइट। गो लाइट के अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आपको टिकट इश्यूएंस के राइट्स मिल जाते हैं जो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं जाती है। और इसमें फॉर्म ऑफ पेमेंट भी जो है वो सिर्फ आप जो आइटा का एक इजी पे है आप वही ले सकते हो, ठीक है। आइटा का सिर्फ और सिर्फ आप इजी पे वाला ही ले सकते हो, जिसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। और आप क्रेडिट कार्ड पे भी पेमेंट ले सकते हो, बट कैश मोड में आप टिकट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि कोई टिकट कैश पे इशू होती ही नहीं है। आप जो आइटा को एक गारंटी के तौर पे जो भी अमाउंट देते हो उसके अगेंस्ट में ही आप टिकट इशू करते हो, तो कैश जैसा कुछ होता नहीं है, बस वो एक कैश वर्ड होता है जो हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बिहाफ पे आप मल्टी कंट्री के एक्सेस नहीं ले सकते, और कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं जाती है आइटा गोलाइट में। अब बात करते हैं गो स्टैंडर्ड की। तो गो स्टैंडर्ड में आपको मैक्सिमम फीचर मिल जाते हैं एक्सेप्ट दिस मल्टी कंट्री, क्योंकि आप इसमें सिंगल कंट्री की ही टिकटें जो है प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये गो स्टैंडर्ड है। और जब आप आइटा गो ग्लोब पे जाते हैं तो इसके नाम से ही पता चल रहा है गो ग्लोबल। जब आप इसके गो ग्लोबल के वर्जन में जाएंगे तो इसमें आपको सारे एक्सेस मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। आपकी एक कंट्री में ऑफिस है, 2 में है, 10 में है, डजेंट मैटर, आप सब जगह पे वही आइटा यूज कर सकते हैं। तो गो ग्लोबल जो है वो सबसे इसका हाई एंड वर्जन है, और जाहिर सी बात है इसकी फीस भी काफ़ी होती है, इसका डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा जाता है। जब आपको आइटा का सर्टिफिकेट मिलता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें यहाँ पे आपके बारे में लिखा होता है, आइटा का लोगो है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एजेंसी का नाम लिखा रहेगा, यहाँ उसकी लोकेशन लिखी रहेगी, यहाँ पे उसका आपके बारे में लिखा रहेगा, और यहाँ पे जो ये ब्लर कर रखा है हमने, यहाँ 8 नंबर का, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 8 नंबर का आपका आइटा कोड होता है, इसी को आइटा नंबर कहते हैं। उसी के बिहाफ पे आपको GDS पहचानता है, उसी के बिहाफ पे एयरलाइन पहचानता है, उसी के बिहाफ पे आपका सारा काम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आइटा नंबर आ जाता है, और फिर एक सेकेंड ये मिटा दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका एग्रीडिएशन टाइप लिखा रहता है कि कौन सा एग्रीडिएशन कर रखा है आपने, तो इट्स गो स्टैंडर्ड। तो जो भी आपका टाइप है वो यहाँ लिखा रहता है, और आइटा नंबर यहाँ लिखा रहता है। तो इसी डॉक्यूमेंट की जो सारी वैल्यू होती है, और ये आइटा 1 साल के लिए वैलिड होता है, आपको हर साल उसको फिर रिन्यू करवाना होता है। अब देखिए, अगर आपने आइटा गोलाइट लिया है तो आप कोई भी टिकट सिर्फ CC यानी कि क्रेडिट कार्ड या इजी पे यहीं पे इशू कर सकते हैं। गो स्टैंडर्ड में आप कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, इजी पे सब पे, और गो ग्लोब में भी सेम फॉर्म ऑफ पेमेंट जाता है। तो इसमें जो है आप पेमेंट के ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे गो ग्लोब, गो ग्लोबल और गो स्टैंडर्ड में। गो लाइट में बहुत कम पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं आपको। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि आइटा इजी पे होता है, IEP। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है जैसे आपके पास मान लो कोई पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जैसे हमारे पास वॉलेट होते हैं, तो आप वॉलेट में पैसे डाल दो और उसको जितना चाहिए आपको उसको ऐड करते रहो। तो ये वही है, एक वॉलेट है फॉर आइटा एजेंट्स ओनली, हर किसी को नहीं मिलता ये, सिर्फ और सिर्फ
ये आपका एक वॉलेट है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से सीधे पैसे डाल सकते हो और उन्हीं पैसों से आप कोई भी टिकट इशू कर सकते हो, क्योंकि इसको जो मोस्ट ऑफ द बीएसपी एयरलाइंस है, दो तरह की एयरलाइन होती है, एक होती है आर्क एआरसी, एक होती है बीएसपी। एआरसी सिर्फ यूएस में चलता है, बीएसपी पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। बाकी इनके बीच में डिफरेंस कभी जानना हो आप कमेंट कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देंगे। तो जो है आप आइटा इजी पे एक वॉलेट है जो आइटा का है, आप यहाँ पे पैसे डालकर और अपने कोई भी टिकट इशू कर सकते हैं अगर आपके पास गो लाइट या इस तरह का कोई वर्जन है तो। अगर आप आइटा इजी पे के साथ में या इजी पे के साथ में आईईपी के साथ में काम करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है? इजी वे ऑफ ट्रांजैक्शन, आपके जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी आपका फाइनेंशियल या जो भी पैसों का लेन देन होगा, आप इसके थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हो। आप इसमें अमाउंट भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कोई मिनिमम लिमिट नहीं होता इसमें, ठीक है। आप इसकी जब बाद में जैसे अपना बैंक का स्टेटमेंट निकालते हैं वैसे इसका स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। कोई फीस, कोई मिनिमम बैलेंस कुछ रिक्वायर नहीं होता, जितने पैसे डालोगे, जितने डॉलर, जितने रुपए, जितने पैसे, पूरा का पूरा यूज कर सकते हो, उसमें एक भी पैसा ऐसा नहीं है जो कि ब्लॉक या होल्ड हो जाए, ठीक है। और कोई कमिटमेंट नहीं होते कि आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना है, आपका मन है तो आप बैलेंस डालो, नहीं है तो नहीं डालो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक ही आइटा इजी पे अकाउंट को बहुत सारे यूजर भी यूज कर सकते हैं। लेट से आप एक कंपनी के ओनर हो तो आप उसमें अपने ऐसे 4 एम्प्लॉयज को उसका एक्सेस दे सकते हो कि इसके पास सिर्फ रीड का, सिर्फ देखने का एक्सेस है, इसके पास राइट का, इसके पास चेंज करने का एक्सेस है। तो आप हर किसी को अलग अलग एक्सेस के साथ में उसका अकाउंट बना के दे सकते हो और सारा मैनेजमेंट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, पूरे पैसे का लेन देन, ठीक है। तो कोई इसमें हेरफेर भी नहीं कर सकता। इसके होने से क्या होता है कि जो गो स्टैंडर्ड या गो लाइट वाले जो लोग हैं, उनका जो वो मतलब गो लाइट में तो सॉरी कोई आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते ही नहीं हो, बट जो गो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं उनके लिए जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है कि जैसे देखो, आटा एक फीस लेता है अपना लाइसेंस इशू करने का। अगर आप गो स्टैंडर्ड या गो ग्लोबल की तरफ जाओगे तो वहाँ एक मिनिमम अमाउंट मांगता है कि 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, आपको इतना अमाउंट मिनिमम हमको देना होगा एज ए गारंटी। और वो हमारे पास तब तक होल्ड रहेगा जब तक आप आइटा नंबर यूज करोगे। जिस दिन आप आइटा को सरेंडर कर दोगे, हमारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा आपके साथ, हम आपका अकाउंट क्लोज करके आपको आपके पैसे वापस दे देंगे। तो वो होता है आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कम रखना हो तो फिर आपका ये जो है आईईपी बहुत काम में आता है, ठीक है। तो ये तो बात कर लिया आज हमने आटा क्या होता है, कितने तरह का होता है और कैसे कैसे होता है। हमारा ये जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आप उसको देखना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर आइटा। और ट्रस्ट मी, मार्केट में इस चीज़ का आपसे 30,000 से लेके 50,000 रुपये तक लोग चार्ज करते हैं, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे हाउ टू अप्लाई फॉर आइटा। उसकी फीस क्या है, कौन से वर्जन की कितनी फीस है, अदर चार्जेस क्या होते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ये मांग रहा है। हम आपको प्रॉपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे कि सुनिए आपको ये और ये इस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका अप्लाई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स कि अगर आपको आइटा अप्लाई करना है, अगर आपको आइटा अप्लाई करना हो, अगर आपको आइटा में कोई जैसे कि कुछ चेंजेस कराने हो, आपको इजी पे, बीएसपी, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में बताएंगे कि वो कैसे होता है। और हर एक डॉक्यूमेंट का करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। जैसे आइटा अप्लाई करते समय एग्जांपल के लिए वो आपसे मांगते हैं आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका पैन, आधार, लेट से आपने अपना पासपोर्ट भी उनको दिया है, ठीक है। उसके बाद में वो मांगते हैं आपसे जीडीएस सर्टिफिकेट। अभी जीडीएस सर्टिफिकेट क्या है? इसके अलावा वो आपसे मांग सकते हैं किसी और आइटा अप्रूव्ड एजेंट का या एजेंसी से आपका कोई लेटर मांग सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से उनका फॉर्मेट बनाना है, कौन सा राइट फॉर्मेट है और किस तरीके से अपलोड करना है, कहाँ अकाउंट बनाना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सब हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, एवरीथिंग। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अगर आप लोग एयरलाइन या जीडीएस से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे तो आपको अपना ट्रैवल एजेंसी मैनेज करना है, पूरा मैनेजमेंट सिखाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि ट्रैवल एजेंसी खोल लिया और हाँ चल रहा है भगवान भरोसे, नहीं। ईच एंड एवरीथिंग
कहाँ मैनेज करना है, कैसे काम करना है, कैसे काम करवाना है, कैसे काम निकलवाना है, दूसरे एजेंटों से कैसे डील करना है, एयरलाइन से कैसे डील करना है, फ्लाइट, होटल, कार, इन सब में कैसे काम करना, ईच एंड एवरीथिंग हम वो आपको सिखाते हैं। इसके अलावा GDS एंड एयर टिकटिंग का कोर्स कराते हैं, जिसमें आपको, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स होता है ये। और मैनेजमेंट का भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी अच्छे पोजीशन में जाना है, जब आपको अपना ग्रो भी करना है साथ साथ में, GDS टिकटिंग का क्रैश कोर्स भी होता है हमारे पास में, जो आपका 1 मंथ का हम लोग करवाते हैं। बहुत ही मार्केट से बहुत रीजनेबल प्राइस पे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे। इसके अलावा आपको अगर कोई भी GDS का एडवांस कोर्स कराना है, लेट से आपकी एक कंपनी है, आपको परमानेंट ट्रेनर नहीं रखना है, बिकॉज बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसकी परमानेंट सैलरी एंड एवरीथिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे। उनका ट्रेन करने के बाद में उनका KC नॉलेज चेक करेंगे, उनकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में हम वो उनको, उनका जो OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, नेस्टिंग होता है, सब कुछ हम करके देंगे आपके एम्प्लॉयज़ का। उनको एक परफेक्ट एम्प्लॉय बना के, आपके सारे स्टैंडर्ड, सारे रूल्स, आपकी कंपनी का सब कुछ सिखा के उनको ऑन फ्लोर हम डिलीवर करके देंगे। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी अपने स्टाफ से रिलेटेड या जो भी, इसके लिए हमारे पास कॉर्पोरेट्स के लिए एक अलग बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत सारे हमारे पास में प्लान्स हैं, तो आप हमसे बात कीजिए। इनमें से किसी भी नंबर पे, दिए हुए नंबरों पे आप कॉल, मैसेज जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बाकी कई बार ऐसा भी होता है दैट यू आर ऑलरेडी इन अ ट्रैवल डोमेन, आप उसमें काम कर रहे हैं, बट आपका इंटरव्यू है और आपको डर लग रहा है कि क्या पूछेंगे, उस कंपनी में क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको ट्रैवल रिलेटेड कोई भी, अब चाहे फ्रेशर हो एक्सपीरियंस, आप इसका भी अगर ट्रेनिंग चाहें तो हमसे ले सकते हैं। सेल्स का हो, बैकएंड का हो, मैनेजमेंट का हो, सिर्फ और सिर्फ आप हमसे 3 डेज, 3 दिन की ट्रेनिंग लीजिए। बहुत ही, मतलब बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पे, बहुत ही कम पैसों में हम लोग आपको ये सिखाएंगे, और उसके बाद में आप इंटरव्यू देने जाइए, आपके सक्सेस के 90+% के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट की मैंने बात की है, ये हम लोग बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं कराने वाले, वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह में सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।